कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 4 दिन हो चुके हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हजारों लोगों की भीड़ यात्रा में राहुल के साथ चल रही है। यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अहम भूमिका निभा रहे हैं। यात्रा के लिए बनाई गई समिति के वे अध्यक्ष हैं। यात्रा की प्लानिंग से लेकर इसके रूट, बीच में राहुल किन लोगों से मिलेंगे, जनसभाएं, ये पूरा खाका दिग्विजय ही तैयार कर रहे हैं। इस यात्रा का कोई घोषित राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है और दिग्विजय के ऐसी यात्राओं का पुराना अनुभव भी है। करीब 5 साल पहले दिग्विजय मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा भी राजनीतिक नहीं थी, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इसने बड़ा खेल कर दिया था और इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर मध्य प्रदेश में वापसी की थी। भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी इन्हें दिए जाने का कारण केवल दिग्विजय का अनुभव ही नहीं है, वे गांधी परिवार के सबसे विश्वासपात्र नेताओं में भी शामिल हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कभी दिग्विजय को राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था, जिसके दम पर दिग्विजय की राजनीति आगे बढ़ी थी। गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह की करीबियों की शुरुआत साल 1987 में हुई थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव ने एक दिन अचानक दिग्विजय को बुलाया और बताया कि वे इन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। दिग्विजय ने ये बात अपने राजनीतिक गुरु अर्जुन सिंह को बता दी। पता लगते ही अर्जुन सिंह राजीव से मिलने पहुंच गए और उन्हें खुद अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर दी। राजीव ने इसके बाद दिग्विजय को बुलाया, पूछा कि अर्जुन सिंह को यह बात कैसे पता चली। दिग्विजय ने अपनी गलती मानी। राजीव ने उस वक्त उन्हें समझाया था कि सियासत में कोई किसी का गुरु नहीं होता, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। आगे चलकर दिग्विजय ने स्वीकार किया कि ये एक सलाह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी से अपने जुड़ाव के चलते दिग्विजय धीरे धीरे उनके परिवार के भी करीब आने लगे। वे इतने भरोसेमंद बन गए कि राजीव की हत्या के कई साल बाद जब सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश का फैसला किया तो इसकी औपचारिक घोषणा दिग्विजय ने ही की थी। ये वो दौर था जब सोनिया को हिंदी में भाषण देने में समस्या होती थी। इसके बावजूद पचमढ़ी चिंतन शिविर में हिंदी में लंबा भाषण देकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। पचमढ़ी के इस चिंतन शिविर और सोनिया के भाषण की सारी तैयारी दिग्विजय ने ही की थी। अपने अल्पसंख्यक समर्थक बयानों के लिए अक्सर विरोधियों के निशाने पर आने वाले दिग्विजय ने ही कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता दिखाया था। सोनिया गांधी इसको लेकर उस समय असहज थीं, लेकिन दिग्विजय ने उन्हें भी तैयार कर लिया था। इसी दौरान उन्होंने सिवनी के पास दिघौरी में 3 शंकराचार्यों को एक मंच पर जमा किया और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के लिए अलग रणनीति का रास्ता तैयार किया। दिघौरी में धर्म गुरुओं के मंच पर सोनिया को खड़ा कर दिग्विजय पहली बार ये संदेश देने में सफल रहे थे कि हिंदुत्व पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है और कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है। 2013-14 से लगातार कांग्रेस पतन की ओर है। लगातार देश की राजनीति में, अलग अलग प्रदेशों की राजनीति में कांग्रेस अपना वोट बैंक, अपना जनाधार खिसकता देख रही है। ऐसे में कांग्रेस को वापस खड़ा करने के लिए संगठन के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर दोबारा सक्रिय बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति काफी सोच समझकर बनाई गई है। इसका उद्देश्य यह है कि राहुल ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और पूरे भारत को समग्रता से समझ सकें। इसके साथ वो अपनी सोच और विजन के बारे में लोगों को बताएं, जिससे उनके बारे में चल रही भ्रांतियां खत्म हों। ये रणनीति कितनी कारगर होगी, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। अभी 4 दिन ही हुए हैं यात्रा के। यात्रा लंबी चलेगी, करीब 3 से 4 महीने। लेकिन जिस तरह विपक्षी दल इसको लेकर राहुल पर हमलावर हैं, उससे तो यही लगता है कि दिग्विजय की प्लानिंग फिलहाल सही रास्ते पर है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए आदित्य पूजन की रिपोर्ट।